और यहाँ पर आ गई हूँ मैं आराध्या के बालों में कंघी करने के लिए। कंघी वैसे मैंने कर दी थी, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि बाल गीले थे, तो ना मैं तेल लगा सकती थी, ना ही इनमें रबर डाल सकती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अब बाल सूख गए हैं तो मैं तेल लगा करके बालों को बांध देती हूँ। क्योंकि क्या है, अगर मैं इसके बालों को नहीं बांधती तो फिर वो थोड़े से ना पतले ज़्यादा हैं, तो फिर ये उलझ पुलझ होकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इस वजह से मैं यहाँ पे ऊपर जोड़ी सी बना देती हूँ, क्योंकि इतने बड़े बाल तो है नहीं कि मैं पीछे रबड़ डाल दूँ या कुछ चोटी वगैरह बना दूँ। तो इस वज़ह से मुझे यहाँ पर बीच में ऐसे ही जूड़ी सी बनानी पड़ती है। लेकिन ये उससे काफ़ी वो होती है कि नहीं मम्मी मेरी मत बना। अब भी ये यही बोल रही थी कि नहीं मम्मी जूड़ी मत बनाना। क्योंकि ये क्या बोलती है कि फिर मुझे बच्चे ना लड़का बोलते हैं। हो ही जाता है, आपस के छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटी-छोटी बातों पे एक-दूसरे को चिढ़ाने का काम करते हैं। तो बस उसी वज़ह से ये मना करती कि नहीं कर मम्मी, लेकिन अच्छी लगती है इसको ये, मतलब कि जचती है इसके चेहरे पर। तो यहाँ पे जो आराध्या है उसको मैंने कंघी कर दी है, और अब मैं जय के बालों में भी कंघी कर दूंगी। और इस शैतान के बाल भी कटवाने हैं, क्योंकि थोड़े से बड़े हो रखे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 15-20 दिन और मैं इनको वैसे ही रहने दूँ, फिर मैं कटवाऊंगी। नहीं, क्योंकि मैं जो गोल कटिंग होती है लड़कों की वो करवाने की सोच रही हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं कटवा रही कि थोड़े से और बाल बड़े हो जाएं तो फिर कटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने जो चावल हैं वो चढ़ाने के लिए। तो आग मैंने जला ली थी और पतीला रख दिया है, और यहाँ पे बस जो पानी है वो डाल देंगे। और 1 गिलास चावल मैं लूँगी, क्योंकि 3-4 ही हैं हम खाने वाले, बच्चे खाएंगे, मैं और मेरी माँ खाएंगे। तो काफ़ी है 1 गिलास चावल, तो उसमें मैं डालूंगी 2 गिलास पानी, से थोड़ी सी जो 2-3 घूंट है वो मैंने ज़्यादा डाल दी हैं। और यहाँ पे जो गुड़ है वो डाल दिया, और गुड़ मैंने अंदाजे से ही लिया था, मतलब कि सही था, ना ज़्यादा था ना कम था, बिल्कुल सही गया था। और बस इसको मतलब कि ढक करके उबलने देंगे, और तब तक मैं अपना जो और तैयारी है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो चावल हैं वो धो करके रख लिए हैं, सारा सामान रख लिया है जो भी मतलब कि चावलों में डलेगा, घी रख लिया है, और मैंने ले लिया है गोला, और जो बादाम है वो। तो मेरे पास यही थे अभी, लेकिन अगर आपके पास किशमिश हो, काजू हो, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और मंगवा भी नहीं सकते बाहर से है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि नहीं जा सकते। और जो चीज़ घर में है बस उसी से बना लें, और हम लोगों का तो यही होता है कि जो चीज़ होती है बना लेते हैं। अब अगर स्पेशल कोई मौका होता है तो उस पर तो देखो अलग बात है, हम मंगवा लेते हैं कुछ अलग से डालना हो तो। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है बस वही डाल करके बना ले। और बस यहाँ तक पर जब तक मतलब कि पानी में उबाल आएगा उस टाइम तक मैं अपना जो गोला है वो कस लूंगी, थोड़ा सा ही कसूंगी गोला में, बाकी छोटे छोटे से जो टुकड़े कर लूंगी बादाम के भी और गोले के भी। क्योंकि जो टुकड़े हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब घिसने की बजाय, क्योंकि फिर वो मुंह में आते हैं तो अच्छा लगता है। और जो पतीला है आज मैंने उस पर मिट्टी नहीं लगाई, क्योंकि गैस के लिए बर्तन हैं और भी जिसपे मैं बना सकती हूँ, लेकिन जब मैं चूल्हे पर बनाती हूँ तो ऐसी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन फिर वही बात होती है, नहीं बनाते खाना उनमें। और नॉन स्टिक के हम चूल्हे पर रखेंगे क्या, तो फिर पीतल का यही पतीला जिसको मैं चूल्हे पर रख सकती हूँ, तो हर रोज फिर मिट्टी लगाने का काम नहीं होता, पहले मिट्टी लगाओ फिर उसको सुखाओ और फिर वो करो। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, जब चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो एक पतीला काला हो जाएगा, क्या होता है हर रोज वो मिट्टी लगाने का काम नहीं होता। तो इसलिए मैंने आज उसको वैसे ही रख दिया है। यहाँ पे जो पानी है वो उबल चुका था, तो उसमें मैंने जो चावल धो के रखे थे वो डाल दिए हैं, और 2 चम्मच देसी घी लिया था तो वो भी डाल दिया। और घी से क्या है कि इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है काफी। और घी डालकर चावल खाना भी अच्छा लगता है, देसी घी हम डाल करके खाते हैं चावल पे। और वैसे मुझे घी की बजाय दूध डाल करके चावल खाना ज्यादा पसंद है, जो मीठे चावल होते हैं उनमें दूध ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो
गोला और काजू हैं वो भी मैंने काट ली हैं और वो भी मैं अब डाल दूंगी साथ में ही डाल दें, मतलब जब हमने चावल और घी डाला तो उसके साथ में मेरा थोड़ा सा काटने का काम रहता था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बाद में डाला है। और इस टाइम पे आप किशमिश भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, और अगर सौंफ आप डालना चाहते हो, मीठे चावल में सौंफ भी डालते हैं, तो वो सौंफ भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास ना तो इस टाइम पे थी और ना ही मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। अगर आपको पसंद है तो आप इस टाइम पे सौंफ भी जरूर डालें। और यहाँ पर लग गई हूँ मैं जो अपना आटा है वो गूँथने के लिए। और सब्जी है ही, चावल बन जाएंगे, बस आटा गूँथ के रोटियां बना लूंगी। रोटियां मैं गैस पर ही बनाऊंगी क्योंकि इस चूल्हे पर रोटियां नहीं अच्छे से बनती हैं। ऊपर सीख जाती हैं तवे पर, लेकिन जब हम नीचे सेकते हैं चूल्हे में तो वो इसमें अच्छे से नहीं सिकती हैं। तो इस वजह से जो रोटियां हैं वो गैस पर ही बनानी पड़ेंगी। अगर मैं अंदर वाले चूल्हे में आग जलाती तो वहां पे रोटियां अच्छी खासी बन जाती हैं, लेकिन इसमें नहीं बनती, तो इस वजह से गैस पर ही बनाना पड़ेगा। तो बस अब मैं अपना आटा गूँथ लूँगी और रोटियां बना लूँगी, और फिर खाना पीना करने के बाद फिर अपने जो कपड़े धोने का काम है वो भी करना है। और आज एडिटिंग में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस टाइम पे पूरी वॉइस ओवर मैंने कर दी थी, लेकिन जो शुरू में मैंने म्यूजिक लगाया है बिल्कुल वीडियो के शुरू में, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो मैं ये म्यूजिक चेंज करती हूँ, और वो म्यूजिक मैंने चेंज किया तो सारी जो वॉइस थी वो उल्ट पुलट हो गई। तो दोबारा से फिर वॉइस ओवर करना सबसे बड़ी दिक्कत होती है, दिमाग इतना बुरी तरह से खराब होता है कि पूछो मत। और बहुत जल्दी जल्दी में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा कुछ भी अगर निकल जाए मुंह से तो सॉरी, माफ़ करना मुझे। और यहाँ पे जो चावल हैं वो मेरे बन चुके हैं, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। और उसके बाद आगे मैं अपना जो दूध मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये दूध हमारी जो गाय है उसका है। तो हमारे घर में नया मेहमान आ चुका है, मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को दिखाया है लेकिन ऐसे बताया नहीं था, तो अब मैं बता देती हूँ कि हमारे घर में नया मेहमान आ चुका है। और ये जो दूध है वो गाय का फट नहीं रहा था, मतलब आज हमने सुबह में उबाला, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर या जो सिरका वो डाल देती हूँ, तो उससे फट जाएगा और फिर मैं पनीर बना लूँगी। तो फिर देख लेंगे कि पनीर की भुर्जी या पनीर के जो पराठे हैं कुछ ऐसा बना लेंगे, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं गाय को, तो इस वजह से दूध नहीं फटा। और शाम को हम दूध पीना स्टार्ट करते हैं, और तो कोई नहीं पीता, मैं पीती हूँ, बच्चे पी लेते हैं। जो कच्चा दूध है वो मुझे काफ़ी पसंद है, और तो कई दिन की जब हो जाएगी गाय भैंस जो भी होती है तो कई दिनों के बाद पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं जल्दी ही पीना शुरू कर देती हूँ, तब फटना बंद होता हो जाता है तभी मैं पीना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं जो हमारा नया मेहमान है या हमारे घर में जो नया बेबी आया वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। देखिए कितना प्यारा है, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे प्यारे प्यारे से जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को हमारी जो नखरो है वो दिखा रही थी, 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार चल रही है बेचारी ना, तिनका भी नहीं उठा रही थी। आज इसने थोड़ा सा कुछ खाया है और पानी भी पिया, वरना ना ये पानी पी रही थी और ना ही ये कुछ भी खा रही थी। तो काफ़ी इस वजह से थोड़ा सा ना हमारा मूड हो रखा है खराब। और ये जो छोटी है ये भी बीमार चल रही है, लेकिन अब गाय को और छोटी को आराम है, वो खा रही हैं अच्छे से। लेकिन जो भैंस है वो आज उसने थोड़ा सा खाया है, वरना कुछ भी नहीं खा पी रही थी। और दूध की भी काफी दिक्कत हो रही है, दूध भी हम मोल ही ले रहे हैं इस टाइम पे क्योंकि बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही है। वही होता है, कहाँ तो हम दूध देते थे किसी को और अब हमें लेना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और ये जो गाय है वो ये भी बीमार हो गई थी, लेकिन अब ठीक है इस टाइम पे। और इस टाइम पर ये आ चुके हैं खेत से, क्योंकि जब से लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल से छुट्टी है, तो इनकी जो ड्यूटी है वो खेत में लग गई है, मतलब हरा चारा यही लेकर के आते हैं अब। और बस मैं भी यहाँ पे जो चारा है वो उतरवा रही थी, और यहाँ पे मैंने अपनी जो प्लेट है वो लगा ली है। चावल देखिए कैसे लग रहे हैं, और साथ में लिया मैंने जो रात को हमने टिंडे की सब्जी बनाई थी वो, थोड़ा सा अचार, एक रोटी और लस्सी। तो आप लोग भी जो खाना है वो खा लीजिए, और चलिए मैं भी खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और इस टाइम पर बज चुके हैं 12, तो लाइट आ चुकी है। मशीन मैंने लगा दी थी 10 मिनट पहले ही मैंने लगा दी थी, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्वर्टर पे मैं धो लेती हूँ। अब इन्वर्टर की इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती ना, पंखे वगैरह कम ही चलते हैं, नहीं चलाते अभी तक तो बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत देर कभी चला लेते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं अपनी जो बेडशीट है वो भी चेंज कर दूंगी, क्योंकि 4-5 दिन हो चुके हैं इसको। वैसे गंदी तो नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कोई ना सोता है ना इतना कोई बैठता है, तो बाहर ही रहते हैं हम या फिर ऊपर रहते हैं, तो इस वजह से इतनी जल्दी तो मैली नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं 4-5 दिन बाद जो बेडशीट है वो चेंज कर देती हूँ। और कई दिनों से मेरा मन हो रखा था कि मैं जो मेरे पास है वाइट कलर की, क्रीम कलर की जो चादर है वो बिछाऊं, लेकिन मैं बच्चों ये करके नहीं बिछा रही थी, क्योंकि बच्चों का यही होता है, इकट्ठे होने पर शरारत ज्यादा करते हैं, फिर उछलते कूदते रहते हैं सारा दिन, तो फिर गंदी कर देते हैं, इस वजह से मैंने नहीं बिछाई। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज बिछा लेती हूँ।
और गद्दे भी हम चेंज करने की सोच रहे हैं। पिछले साल भी हम सोच रहे थे कि लेकर आएँ, फिर हमने सोचा कि चलो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएँ। बच्चे वैसे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन क्या है कि जया का होता है दूध पीता है तो एक दूध गिरा देता है, तो फिर उससे वो गद्दे भी खराब हो ही जाते हैं। तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि ये जो गद्दे हैं वो गर्मियों में अब बिल्कुल भी काम के नहीं है। बिल्कुल इतनी गर्मी होती है इनमें बहुत ज़्यादा कि आदमी गर्मियों में इन पे लेट नहीं सकता। तो इसलिए हमें लेकर